सी जनवरी 2022 एग्जामिनेशन की आज चौथी क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को मिलेंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो इस क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड करेंगे। सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा, इसीलिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए। साथ ही साथ आप सभी लोग एग्जाम से पहले अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस क्लास को कंप्लीटली आप देख लीजिए। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो लिब्रे ऑफिस की भी कंप्लीट महामैराथन क्लास मैंने कराई है, उस क्लास को भी आप अटेंड कर लीजिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, हमारी लेटेस्ट 2100 क्वेश्चन की जो ई बुक है उस पर प्रेजेंट टाइम पर भारी डिस्काउंट आप सभी के लिए दे रखा है। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, डिस्काउंट कोड दिया गया है, अप्लाई करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप करिए। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम के मॉक टेस्ट के लिए आप सभी लोग विजिट कर लीजिए www.abhaexcel.com। दीजिए टेस्ट, बनाइए खुद को बेस्ट। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों पहला प्रश्न है, टोनर का प्रयोग निम्न में से किस प्रिंटर में किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, फ्लैट प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहां पर बात की गई है टोनर की, लेजर प्रिंटर की और इंकजेट प्रिंटर की। लेजर प्रिंटर क्या होता है यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है लेजर प्रिंटर के बारे में। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर की स्पीड काफी अच्छी होती है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेजर प्रिंटर। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्तमान समय का सबसे प्रचलित प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो कि फोकस्ड बीम या लाइट का उपयोग करता है टेक्स्ट और इमेज को ट्रांसफर करने के लिए। मींस किसी भी टेक्स्ट या इमेज को पेपर पर ट्रांसफर करने के लिए फोकस्ड बीम और लाइट का उपयोग लेजर प्रिंटर करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइजैक एसिमोव का संबंध किससे है? रोबोट सीरीज, क्लाउड सीरीज, ब्लॉकचेन या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर दीजिए। आइजैक एसिमोव काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या थे? एक अमेरिकन राइटर थे और इनका संबंध किससे है? रोबोट सीरीज से है। किससे? रोबोट सीरीज से इनका संबंध है। एक क्वेश्चन ये पूछाता है कि इनको कौन सा अवार्ड मिला? तो हुगो अवार्ड मिला था बेस्ट नोवेल का इनको। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, हार्ड डिस्क के किस भाग में रिसाइकिल बिन फाइलों को स्टोर कर सकता है? इन विच पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क रिसाइकिल बिन कैन स्टोर फाइल्स? 15%, 20%, 10% या 5%? एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि डिलीट की गई फाइल या फोल्डर कहां पर स्टोर होते हैं? तो जो भी फाइल या फोल्डर हम डिलीट कर देते हैं वह हमारी स्टोर होती है रिसाइकल बिन में। एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि जब हम किसी भी फाइल को शिफ्ट के साथ में डिलीट करते हैं तो वह कहां पर स्टोर होती है? तो जब किसी भी फाइल को हम शिफ्ट के साथ में डिलीट करते हैं तो शिफ्ट के साथ में डिलीट करने पर वह परमानेंटली डिलीट हो जाती है, हमारे सिस्टम में सेव नहीं रहती है। और यहां पर परसेंटेज में दिया गया है कि कितने परसेंट फाइल को स्टोर करने का कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10% फाइलों को स्टोर करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, गूगल ड्राइव में अधिकतम कितने जीबी की फाइल सेव कर सकते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? गूगल ड्राइव में हम मैक्सिमम कितने जीबी की फाइल को स्टोर कर सकते हैं? 100 जीबी, 1 जीबी, 10 जीबी या 15 जीबी? पहले आपको यह जानना चाहिए कि गूगल ड्राइव होता क्या है।
गूगल ड्राइव वर्तमान समय में एक क्लाउड स्टोरेज है जो हमें गूगल के द्वारा मिलता है। गूगल ड्राइव कब लॉन्च किया गया, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो गूगल ड्राइव आपका 24 अप्रैल 2012 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 24 अप्रैल 2012 को इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। वर्तमान समय में अगर इनके यूजर्स की बात करें तो गूगल ड्राइव का उपयोग 1 बिलियन से अधिक लोग वर्तमान समय में कर रहे हैं। और गूगल ड्राइव की जो प्रोग्रामिंग है किस भाषा में की गई, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछाता है। तो गूगल ड्राइव की जो प्रोग्रामिंग है वो पाइथन में मुख्यतः की गई है। किसमें? पाइथन में। और ऑब्जेक्टिव सी में भी इसकी प्रोग्रामिंग की गई है। तो दोनों पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। और वर्तमान समय में इसमें कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? तो अधिकतम आप 15 जीबी का डाटा इसमें आसानी से स्टोर कर सकते हो। इससे अधिक स्टोर करना है तो उसके लिए आपको परचेज करना पड़ता है, लेकिन फ्री ऑफ कास्ट में 15 जीबी तक का डाटा आप स्टोर कर सकते हो। अब नेक्स्ट, किसी विशेष सेवा के लिए व्यावसायिक संगठनों के मिलान को क्या कहा जाता है? C2B, C2C, B2C या B2B? बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां पर क्या कहा गया है? व्यावसायिक संगठन मीन्स जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो किसी विशेष सेवा के लिए, सर्विसेज के लिए आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, B2B। C2B का फुल फॉर्म कंज्यूमर टू बिजनेस, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर और B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस। जहां पर एक बिजनेस का सीधा संबंध दूसरे बिजनेस से होता है वही B2B कहलाता है। एक क्वेश्चन इससे संबंधित यह पूछाता है कि यदि मारुति सुजुकी MRF से टायर खरीदती है तो उसके बीच में कौन सा सेगमेंट होगा? तो वह B2B सेगमेंट ही होता है। ठीक है ना, मीन्स जब कंपनियां एक दूसरे को सामान बेचती हैं तो वही क्या है? B2B। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में इमेज टेक्स्ट का रंग और बॉक्स बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बैकग्राउंड कलर का, कलर स्कीम का, ड्राइंग का या फिर टेक्स्ट का? मीन्स अगर आप कलर एंड बॉक्स है ना ये चेंज करना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? कलर स्कीम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? मीन्स अगर हमें टेक्स्ट की फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो इसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंगुलर क्लोज ब्रैकेट या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंगुलर ओपन ब्रैकेट? बताइए किसका उपयोग करते हैं अगर फॉन्ट साइज को बढ़ाना है और फॉन्ट साइज को घटाना है? तो यहां पर देखिए राइटर ओपन है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हमें कुछ भी लिखना है तो यहां पर आसानी से हम लिख सकते हैं। जैसे यहां पर हम लिख देते हैं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर का नाम। ठीक है, यहां पर इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। यहां पर फॉर्मेट पे जाते हैं, टेक्स्ट पे, तो यहां पर कई सारे ऑप्शंस हमको मिलते हैं जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ओवरलाइन। इनकी शॉर्टकट की भी एग्जाम में काफी पूछ जाती है। जैसे बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी का उपयोग करते हैं, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई का उपयोग करते हैं, डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस डी का उपयोग करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की ट्रिपल सी में काफी पूछी जाती है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का उपयोग करते हैं। सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का उपयोग करते हैं। इंक्रीज साइज के लिए कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट और डिक्रीज साइज के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। साइकिल केस के लिए शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग करते हैं। तो यहां पर पूछा गया है फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए तो इसके लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशिंग से बचने के लिए हमें अपना पासवर्ड कितने दिनों में बदलना चाहिए? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर हम फिशिंग से बचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए? मीन्स हमारा अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड को कितने दिनों में चेंज कर देना चाहिए?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका 90। ठीक है ना, 90 दिनों में हमें अपने पासवर्ड को चेंज कर देना चाहिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 सेट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 या Shift+1। यहां पर Ctrl+3 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक ऑप्शन में वो भी रहता है, इसीलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया। देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें तो वहां पर मुख्यतः 3 प्रकार की हेडिंग आपको मिलती हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। यहां पर देखिए राइटर ओपन है, हम जाते हैं स्टाइल में, तो स्टाइल में देखिए दिया गया सबसे पहले टेक्स्ट बॉडी, शॉर्टकट की Ctrl+0, हेडिंग 1 Ctrl+1, हेडिंग 2 Ctrl+2, हेडिंग 3 Ctrl+3। ठीक है ना, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर पूछा है हेडिंग 1, तो Ctrl+1 का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, कौन सा प्रोग्राम पैटर्न के लिए दिए गए इनपुट को खोजने का कार्य करता है? विच प्रोग्राम सर्चेस गिवन इनपुट फॉर अ पैटर्न? ग्रेप, कैट, सर्च या फिर सॉर्ट? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ग्रेप। ठीक है ना, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी डायरेक्टरी में बाइनरी फाइल्स नहीं होती हैं? फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार CCC एग्जाम में रिपीट हुआ है, बूट, ETC, बिन या फिर एस बिन। बताइए कौन सी डायरेक्टरी में बाइनरी फाइल्स नहीं होती हैं? तो ETC डायरेक्टरी में बाइनरी फाइल नहीं पाई जाती हैं, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, मोनोस्पेस फॉन्ट में सभी कैरेक्टर की चौड़ाई समान रहती है? बताइए क्या मोनोस्पेस फॉन्ट में सभी कैरेक्टर की चौड़ाई एक जैसी रहती है? एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा सकता है कि मोनोस्पेस क्या होता है? तो मोनोस्पेस क्या है? आपका एक फॉन्ट है। क्या है? फॉन्ट की स्टाइल है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ट्रू। इस चीज का ख्याल रखना है, कभी कभी CCC एग्जाम में फर्स्ट ऑप्शन में फॉल्स और सेकेंड में ट्रू दे देता है। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उबंटू टच का क्या मतलब है? मीन्स उबंटू टच क्या होता है? ऑप्शंस फटाफट पढ़िए आप लोग। उबंटू टच पैड है, उबंटू असिस्टेंट है, उबंटू मोबाइल वर्जन है या नन ऑफ दीज? फटाफट बताइए उबंटू टच क्या है? तो उबंटू टच मोबाइल वर्जन है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का। उबंटू क्या है? तो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उबंटू टच मोबाइल वर्जन है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ये डेवलप किया गया था यूबी पोर्ट्स कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है ना, याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है कि उबंटू टच किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो यूबी पोर्ट्स के द्वारा डेवलप किया गया था। इसके अलावा उबंटू कम्युनिटी और प्रीवियसली कैनोनिकल लिमिटेड जो थी उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। कब लॉन्च हुआ? यह क्वेश्चन भी CCC एग्जाम में पूछा सकता है। तो अभी 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, 21 सितंबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, संदेश पढ़ने के बाद प्राप्तकर्ता उसे सेव, डिलीट या किसी को शेयर कर सकता है? बताइए क्या कोई भी संदेश है, संदेश मिलने के बाद आप उसे सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या किसी और को शेयर कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है भाई, कोई मैसेज हमको मिल गया, अब उस मैसेज को हम चाहें तो सेव करें, चाहें तो डिलीट करें या किसी को सेंड करना है तो आसानी से हम सेंड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, विद्युत रूप से संदेश और फाइलें भेजना और प्राप्त करना क्या कहलाता है? सी मेल, एफ मेल, एच मेल या ईमेल? ईमेल क्या होता है? ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से पत्र भेजा है वही आपका ईमेल है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ ईमेल। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा आता है कि पहला ईमेल किसने भेजा?
तो पहला ईमेल भेजा था रे टॉमलिंसन ने। किसने? रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल भेजा था। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंग वेब ब्राउजर किसके द्वारा विकसित किया गया? गूगल, एप्पल, आईएमडी या माइक्रोसॉफ्ट? अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से और बन जाता है कि बिंग क्या है। तो बिंग आपका एक वेब ब्राउजर है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था और इसी के द्वारा ऑपरेट भी किया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि बिंग वेब ब्राउजर को वर्तमान समय में कौन ऑपरेट करता है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही इसको ऑपरेट करती है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यहां से ये बनेगा कि विंग वेब ब्राउजर कब डेवलप किया गया? तो विंग वेब ब्राउजर आपका 3 जून 2009 को लॉन्च किया गया था। कब? 3 जून 2009 को लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन यहां से यह बन जाएगा कि बिंग वेब ब्राउजर किस भाषा में लिखा गया? तो यह आपका ASP.NET प्रोग्रामिंग में लिखा गया है। किसमें? ASP.NET में। याद रखिएगा। और वर्तमान समय में यह 40 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। कितनी लैंग्वेज में? 40 अलग अलग भाषाओं में आपका विंग वेब ब्राउजर अवेलेबल है। तो सभी पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। www के संबंध में बुकमार्क एक विशिष्ट वेबसाइट का लिंक है जिसे वेब उपयोगकर्ता भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित करता है। बताइए, क्या www के संबंध में बुकमार्क एक विशिष्ट वेबसाइट का लिंक है जिसे वेब उपयोगकर्ता मीन्स जो वेब यूजर है, जो उसका उपयोग कर रहा है, वो आगे के समय में अपने उपयोग के लिए स्टोर करने का काम करता है? तो बिल्कुल सही है। बुक मार्क मीन्स बुक पर मार्क करना। बुक पर मार्क क्यों करते हैं? ताकि हमें याद रहे कि इस चीज को पढ़ना है, या यहां तक पढ़ चुके हैं या इसको फिर से पढ़ना है। वैसे ही ऑनलाइन किसी भी पेज को रिमेंबर करने के लिए हम बुक मार्क का उपयोग करते हैं। और www का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। अब नेक्स्ट, सेल से जुड़े व्याख्यात्मक पाठ का वर्णन कौन सा शब्द करता है? कमेंट, डायलॉग, कॉन्टेक्स्ट या कॉल आउट? बताइए, सेल से जुड़े व्याख्यात्मक पाठ का वर्णन कौन सा शब्द करता है? कमेंट करता है, डायलॉग करता है या कॉन्टेक्स्ट या कॉल आउट? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कमेंट, है ना। किसी भी सेल से संबंधित कोई टिप्पणी हमें ऐड करनी है तो उसके लिए कमेंट का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फिल्टर विकल्प क्या है? सॉर्ट एंड फिल्टर, डाटा रेंज, करेक्ट द डेट या नन ऑफ दिस? बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फिल्टर विकल्प क्या होता है? मीन्स फिल्टर का उपयोग क्यों करते हैं? डाटा को सुव्यवस्थित करने के लिए हम फिल्टर का उपयोग करते हैं और इसके लिए सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन अवेलेबल है जिसकी वजह से डाटा को आसानी से फिल्टर किया जाता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक यूपीआई पता है जो किसी व्यक्ति के बैंक खाते की विशिष्ट पहचान करता है? पेमेंट एड्रेस, प्राइमरी एड्रेस, यूनिक एड्रेस या बैंक एड्रेस? बताइए, निम्न में से कौन एक यूपीआई एड्रेस है जो किसी भी पर्सन के बैंक खाते की विशिष्ट पहचान करता है? पेमेंट एड्रेस, प्राइमरी एड्रेस, यूनिक एड्रेस या बैंक एड्रेस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पेमेंट एड्रेस। ठीक है ना। जो आप लोग उपयोग करते हैं वीपीए का, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है वीपीए का फुल फॉर्म। ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है कि वीपीए का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नोट कर लीजिएगा। कब लॉन्च किया गया? तो 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई को लॉन्च किया गया था। कब? 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है एनपीसीआई का फुल फॉर्म।
तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो के नीचे पीडीएफ दी गई है, उसे आप डाउनलोड जरूर करिएगा। आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट क्वेश्चंस का उसमें कलेक्शन आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।